क्वेश्चन इस तरह से है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज -5, देन व्हाट इंफॉर्मेशन डज इट कन्वे। तो मैग्निफिकेशन -5 दिया है, तो इसका मतलब क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम समझ सकते हैं। तो ये जो है पहला है नेगेटिव साइन, पहले हम देखेंगे। नेगेटिव साइन का मतलब होता है ये रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन का मतलब होता है रियल इमेज। यदि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज पूछेगा या इज द इमेज रियल और वर्चुअल पूछेगा न्यूमेरिकल में, तो आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। तो उसका फॉर्मूला है B/U या I/O, तो न्यूमेरिकल के हिसाब से। लेकिन आपको इस तरह से वैल्यू दिया है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अभी दूसरा इन्फॉर्मेशन, यहाँ जो 5 जो वैल्यू आया विदाउट साइन, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए मैग्नीट्यूड 5 आया है, तो वो विदाउट साइन, साइन हो गया रियल और वर्चुअल के लिए, है ना, तो माइनस हो गया। अभी 5 क्या दिखाता है, 5 रिप्रेजेंट्स दैट द इमेज ऑफ साइज 5 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 5 टाइम्स बड़ा होगा, तो ये 5 दिखाता है, ठीक है। तो ये 5 मतलब 5 टाइम्स बड़ा है, तो ये मैग्नीफाइड इमेज हो गया, है ना। तो इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 टाइम्स मैग्नीफाइड, ठीक है। तो ये 5 गुना ज़्यादा बड़ा इमेज होगा, तो ये 5 दिखाता है। तो नेगेटिव साइन रियल और 5 हो गया, 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड लिखिएगा। तो यदि हम एक साथ लिखना चाहते हैं तो -5 रिप्रेजेंट्स रियल इमेज and 5 times magnified image is formed. Real 5 times magnified, तो माइनस होता है रियल और 5 हो गया 5 टाइम्स मैग्नीफाइड। और यदि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे लेंस कौन सा यूज़ किया गया है, -5 है, सो विच लेंस। तो अभी नेगेटिव साइन की वजह से ये रियल इमेज हो गया। अभी रियल इमेज ओनली फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस, है ना। तो कन्वेक्स लेंस यहाँ यूज हो रहा है क्योंकि रियल इमेज बन रहा है। अभी कॉन्केव कभी रियल इमेज नहीं बनाता, तो इसलिए कन्वेक्स लेंस हो गया। अभी यदि पॉजिटिव साइन है वर्चुअल इमेज, तो उसमें कन्वेक्स और कॉन्केव दोनों ही हो सकता है। उसमें साइज हम देखेंगे फिर पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन the real image 5 means 5 times magnified, and as it is real image so it is formed by convex lens। तो ये इंफॉर्मेशन हमें ये वैल्यू से मिलता है।